अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। रसोई घर में ये 3 चीजों का होना वास्तु की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर ये चीजें आपके रसोई घर में ना हो तो मनुष्य को जीवन भर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो जाने अनजाने में अगर आपके रसोई घर में भी महिलाएं करती है तो आज ही बंद कर दे, वरना ये गलतियां पूरे घर की विनाशकारी बर्बादी का कारण बनती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों हमारे वास्तु शास्त्र में मनुष्य जीवन को सुख और समृद्ध बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र कहता है कि हमारे जीवन की परेशानियों का कारण कई प्रकार के वास्तु दोष होते हैं। ये वास्तु दोष घर में उपस्थित कई प्रकार की चीजों के कारण उत्पन्न होते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारा कोई भी काम नहीं बन रहा है, मन बार बार विचलित होने लगता है, धन का अधिक नुकसान हो जाता है और इन सभी का कारण ग्रहों की चाल के बदलाव के कारण भी हो सकता है। जैसे जैसे हमारे ग्रह अशांत होते हैं उनका असर हमारे जीवन पर दिखाई देता है। इसीलिए आज हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु नियम बताने जा रहे हैं जिनके प्रयोग से आप अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं और आपको जीवन में दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे रसोई घर में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका संबंध विविध प्रकार के ग्रहों से होता है। अगर ये चीजें हमारे रसोई घर में समाप्त हो जाती है तो हमें उन ग्रहों के अशुभ प्रभाव का सामना भी करना पड़ सकता है और उन ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं हमारी रसोई घर में किन चीजों का समाप्त होना अशुभ माना गया है। दोस्तों रसोई घर में मां अन्नपूर्णा व अग्निदेव के साथ ही नवग्रहों का भी वास होता है। शायद आप में से कई लोग ये ना जानते हो तो उन्हें बता दें कि रसोई घर में मौजूद मसाले और अन्न अलग अलग ग्रहों के प्रतीक माने जाते हैं। अगर रसोई घर में ये मसाले लुप्त या समाप्त होने लगते हैं तो आपके ग्रह चक्र भी बदलने लगते हैं और मां अन्नपूर्णा भी ऐसे में क्रोधित हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वो चीजें हैं जिनका आपके रसोई घर में होना वास्तु की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर ये चीज आपके रसोई घर में ना हो तो मनुष्य को जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है और मां अन्नपूर्णा के साथ साथ मां लक्ष्मी भी घर से नाराज होकर चली जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों पहली बात, सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। अगर आप अपने सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो अपने रसोई घर में सूखी मिर्च अवश्य रखिए। हम जानते हैं कि आज के युग में सूखे मसाले कोई भी अपनी रसोई में नहीं रखता है। शायद यही कारण है जिससे आपका सूर्य कमजोर होता है। पहले के रसोई घरों में सूखे मसाले हाथ से पीसे जाते थे। अगर आप भी अपने सूर्य को मजबूत रखना चाहते हैं तो सूखी लाल मिर्च को चाहे थोड़ी मात्रा में ही रखें पर अपने रसोई घर में कभी भी समाप्त ना होने दें, क्योंकि सूर्य तरक्की और सफलता का प्रतीक है। दूसरी बात, शुद्ध गाय का घी। जी हाँ, आपने देखा होगा कि किसी भी ग्रह की पूजा में और हवन में शुद्ध गाय का घी ही उपयोग में लाया जाता है और उससे आहुति दी जाती है। आपके जीवन की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही है, व्यापार में बार बार रुकावट आ रही है तो अपने रसोई घर में शुद्ध गाय के घी को कभी भी खत्म ना होने दें और रोज थोड़ा सा ही सही इसका सेवन अवश्य करें। आप स्वयं इसका प्रभाव महसूस करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के घर में गौ माता से प्राप्त घी, दूध व दही अवश्य होने चाहिए। ये सुख समृद्धि के प्रतीक हैं। तीसरी चीज है मसूर की दाल। जी हाँ, लाल मसूर की दाल बुध ग्रह का प्रतीक मानी जाती है। बुध ग्रह नौकरी करने वालों के लिए, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अति शुभ माना जाता है। अगर आप भी अपने बुध ग्रह को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं और जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो रसोई घर में मसूर की दाल अवश्य रखें और बुधवार के दिन इसका दान अवश्य करें। इसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। चौथी बात, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं अधिक परेशान करती है, आप बार बार बीमार पड़ रही हैं, तो इसका अर्थ है कि आपका गुरु कमजोर है। गुरु के कमजोर होने के कारण आपके विवाह संबंधित सारे कार्य भी अटके रहते हैं। पति पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव भी गुरु के कमजोर होने के कारण होता है। अगर आप इन मुश्किलों से दूर रहना चाहते हैं तो अपने रसोई घर में जीरा सदैव रखें। इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। जीरा स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो होता ही है, साथ ही आपके गुरु ग्रह को शांत रखता है और मजबूत बनाता है। पांचवी बात, आजकल लोग फास्ट फूड, जल्दी बनाने वाली चीजें और पैकेट फूड्स की तरफ ज्यादा रुख करते जा रहे हैं।
इन चीजों में आप देखें तो हल्दी का उपयोग ना के बराबर होता जा रहा है। हमारे हिंदू समाज में हल्दी एक ऐसा मसाला है जो सबसे शुद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है, पर आज की हमारी आदतों के कारण न केवल हम हल्दी को भूल गए हैं किंतु हमारे रसोई घर से ये लुप्त होती जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप कभी भी रसोई घर से हल्दी को खत्म ना होने दें। हल्दी राहु और केतु को शांत रखने में मदद करती है और आपके जीवन को समस्याओं और परेशानियों से मुक्त रखती है। छठी चीज, काले तिल। शनि देव को काले तिल अत्यंत प्रिय हैं। आप इन्हें भी रसोई घर में अवश्य रखें और शनिवार के दिन काले तिल का दान करें। इससे आपका शनि ग्रह भी मजबूत होगा। इसके अलावा दोस्तों, आटा कभी भी रसोई घर में खत्म ना होने दें। एक बार में ही थोड़ा ज्यादा ही लेकर अपने रसोई घर में रखें। इन चीजों के खत्म होने से वास्तु दोष की समस्या अधिक बढ़ जाती है, जिसका निवारण कठिन हो जाता है। दोस्तों, रसोई घर में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो दैनिक दिनचर्या में आने वाली कई परेशानियों से बच सकते हैं और आर्थिक परेशानी भी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। अगर आप ये गलतियां नहीं कर रहे हैं तो राहु केतु परेशान नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, रसोई घर में बर्तनों को झूठा न छोड़े। वास्तु शास्त्र के अनुसार झूठे बर्तनों को अधिक देर तक रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। इन बर्तनों को साफ करके उचित स्थान पर रखना चाहिए। रात्रि में भोजन करने के बाद बर्तनों को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से घर में आर्थिक संकट पैदा होने लगते हैं, यानी धन की कमी सताने लगती है, जमा पूंजी नष्ट होने लगती है और कर्ज की स्थिति बनी रहती है। नंबर 2, चाकू को अपने स्थान पर ही रखें। रसोई घर में चाकू को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए। चाकू का स्थान सुनिश्चित कर दें और वहीं पर चाकू को रखना चाहिए। इधर उधर चाकू रखने से क्रोध में वृद्धि होती है, तनाव बना रहता है और घर के आपसी संबंध भी प्रभावित होते हैं, जिससे घर के सदस्य आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार झूठन को कभी भी रसोई की सिंक में ना छोड़ें। झूठन को हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। भोजन बनाने के बाद रसोई घर की सफाई अवश्य करें। अगर बाल्टी का प्रयोग करते हैं तो उसे कभी भी खाली न रखें, उसमें पानी भरकर रखें। ऐसा करने से राहु, शनि और चंद्रमा की अशुभता में कमी होती है। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। दोस्तों, रसोई घर से जुड़ी कुछ चीजें आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। आपको बता दें, खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला सरसों तेल न्याय के देवता शनि देव से संबंध रखता है। इसके रसोई घर में खत्म होने पर शनि देव की कुदृष्टि का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए रसोई में सरसों तेल खत्म होने से पहले ही इसे खरीद लाइए। इसके अलावा कुंडली में शनि मजबूत करने के लिए शनिवार को सरसों तेल का दान करें। कई लोग चावल कम खाते हैं, इसीलिए वो घर में कम मात्रा में चावल रखते हैं, मगर चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है, जो ऐश्वर्य वृद्धि और भौतिक सुखों का कारक होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में चावल खत्म होने से शुक्र दोष हो सकता है। इसके कारण पति पत्नी में तनाव व खटास पैदा हो सकती है। इसीलिए रसोई घर में चावल कभी भी खत्म न होने दें। नमक को राहु का पदार्थ माना जाता है। इस तरह रसोई में नमक खत्म होने से घर व परिवार पर राहु की कुदृष्टि पड़ सकती है। इससे बनते काम बिगड़ने लगते हैं और आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है। इससे बचने के लिए कभी भी रसोई में नमक का डिब्बा खाली ना होने दें। इसके साथ ही किसी दूसरे से नमक मांगने व उसे देने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे भी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।